आमिर ये क्या हो गया, एक तरफा मुकाबला, वन साइडेड? देखिए टू बी ऑनेस्ट इकबाल भाई, इतनी तगड़ी टीम कि मैंने इंडिया की आज तक नहीं देखी। लेट्स एडमिट दैट। बिल्कुल ठीक है, फास्ट बॉलिंग, स्पिनर्स, बैटिंग, बैटर्स, ओपनर्स, विकेट कीपर। मैं समझता हूँ इस वक्त तक इन्होंने हर टीम को इस वर्ल्ड कप में टफ टाइम दिया, रोंद के आगे गए हैं। ये वन साइडेड ही हराते चले 6 विकेटों से, 7 विकेटों से, 7 विकेटों से, 8 विकेटों से, 100 रन से, 302 रन से। और देखिए इन्होंने एशिया कप का फाइनल खेला, उसमें 50 पे श्रीलंका को आउट किया। आप कहते हो कि वन बैड डे था श्रीलंका, लेकिन आज फिर उन्होंने रिपीट कर दिया। और जिस तरह की फास्ट बॉलिंग हो रही है और जो मजा आ रहा है फास्ट बॉलिंग देखने का, स्पेशली जो ओपनर हो और इस तरह की बॉलिंग देखे, आउटस्टैंडिंग। देखिए जिस तरह बुमराह मिडिल स्टंप से गेंद को बाहर निकाल रहे हैं और एज ऑफ द क्रीज जाके निकाल रहे हैं, और उस कंट्रोल से इट्स इनक्रेडिबल। उसके बाद सिराज को भी देख लें, फिर शामी को देखें। आप एज ए बैट्समैन जब आप अंदर जाते हो एज एन ओपनर, आप कहते हो ओके यार, मैंने ये 2 नए बॉलर्स को ना, बॉल के बॉलर्स को आराम से खेलना, मैं आके उसके बाद के ऊपर आ जाता है तो वो भी वैसे ही आता है, वो उनसे ज्यादा गेंद स्विंग करना शुरू कर देता है। आई थिंक दे आर गोइंग लाइक अ रनअवे ट्रेन। और मेरा ख्याल है अगर किसी टीम ने इनके खिलाफ जीता, जिस तरह सुबह मैंने कहा था कि इंडिया गंदा खेलेगी तब जीतेगी श्रीलंका। इंडिया इनविंसिबल है, आपको इस वक्त तो नजर आ रही है, इस वक्त नजर आ रही है। और मैं समझता हूँ इनका बहुत ही ऑफ डे होगा, जहां पे ये जो है ऑन द अदर साइड कंप्लेसेंट तो नहीं होंगे बकिया 2 मैचेस। मेरा नहीं ख्याल, जिस स्पिरिट से वो खेल रहे हैं और देखिए एंजॉय कर रहे हैं। आई मीन दे आर क्रिकेटर्स तो हैं, बट एट द मोमेंट दे हैव बिकम एंटरटेनर्स। आप देखिए क्राउड को किस तरह एंटरटेन कर रहे हैं, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, एंड दे आर एंजॉयिंग इट। जितना क्राउड ज्यादा आता है उतनी ज्यादा इनकी क्रिकेट बेहतर हो जाती है। समी, मोहम्मद शमी की हम बात कर रहे थे, इब्तिदाई 4 मैचेस उसको नहीं खिलाए, पहले ऐशवन को मौका मिला, फिर शार्दुल ठाकुर को खिलाया। शमी को जो 3 मैचेस खिलाए, उन मैचेस में उसकी 14 विकेटें हो गई। आप अंदाज़ा लगाएं, 2 मरतबा उसने 5 खिलाड़ियों को आउट किया, फिर 4 को। और ये वही मोहम्मद शमी है, आपको याद होगा जब T20 का मैच हुआ था दुबई में और उसकी बॉलिंग ख़राब हुई थी, तो इस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया था कि उसने बगावत कर दी, गद्दार है, और उस बड़े क्राइसिस से गुजर के आया। इसकी बेगम ने इस पर जो है मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम आयद कर दिया था। लेकिन इन तमाम चीज़ों से गुजरता हुआ, पैदा वो अमरोहा में हुआ है, यूपी उत्तर प्रदेश, लेकिन क्रिकेट सारी वहाँ बंगाल में खेला है। और आप क्या बॉलर है, कैसे आप उसकी बॉलिंग कारकर्दगी को देखते हैं शमी? जिस तरह से जैसे उन्हें चांस मिला है, जैसे उन्होंने कम बैक किया, आते ही देखें उन्होंने अपनी जगह बनाई, और जिस तरह डिसिप्लिन से बॉल कर रहे हैं। अगर आप देखें कि क्लोज ऑफ द विकेट आके विकेटों को टारगेट कर रहे हैं, फिर इन स्विंग आउट स्विंग, बैट्समैन को कहीं भी मौका नहीं मिल रहा। और अगर आप बात करें कि ओपनिंग जिस तरह की अच्छी बॉलिंग हुई है, उसी को कम्प्लीमेंट किया इन्होंने। और फिर पूरे टूर्नामेंट वर्ल्ड कप में आप देखेंगे काफ़ी मैच के बाद आए, लेकिन इतनी विकेटें ले गए। और आप अगर देखेंगे बिल्कुल कंट्रोल के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, स्टम्प्स में बॉलिंग कर रहे हैं। और अब लेंथ देखें सब इंडियन बॉलरों की, तो वो इतनी गुड लेंथ में बॉल कर रहे हैं कि कहीं से भी नहीं लगा रहा कि ड्राइव लगे या कट लगे। बहुत ज़बरदस्त डिस्प्ले किया आज फास्ट बॉलिंग का, तीनों। ऐसा लगता है इनकी बॉलिंग को संजय बांगर ने बहुत काम किया। लेकिन एक चीज़, शामी की बात आप कर रहे हैं, इनके ऊपर इल्जाम लगे, और उसके बाद कंपटीशन जो है इंडियन फास्ट बॉलिंग में बहुत ज्यादा फास्ट बॉलर आ गए, और भी बाहर बैठे हुए हैं। उमेश यादव था, शार्दुल ठाकुर, तेज बॉल करने वाले। इन्होंने ये नहीं किया कि ये बैठ गए और अपनी बारी का इंतजार करते रहे, इम्प्रूव्ड बॉलर होके आए। आप देखिए पहले से भी ज्यादा खतरनाक बॉलर हो गया, और कंट्रोल, इट्स अमेजिंग। और देखिए बैट्समैन को फंसाते हैं, पहले विकेट के क्लोज बॉल करते हैं, जानबूझ के गेंद बाहर फेंकते हैं कि जाओ मारो, और उसे आउट कर रहे हैं। चालाकी से बॉलिंग, और जिस तरह स्किल्स इंप्रूव किए हैं, इनक्रेडिबल। एमन, आप वर्ल्ड कप को कैसे देख रही हैं? बिल्कुल, जो इंडिया की हमने बात की कि वो इस वक्त इनविंसिबल हैं, और इस वक्त उनकी बैटिंग क्या, बॉलिंग क्या, फील्डिंग क्या, तीनों डिपार्टमेंट्स में वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग जा रहे हैं। उनका जैसा रोहित शर्मा है, आज वो जल्दी आउट हो गया था, तो उसके बाद गेल आए, कोहली आए, उन्होंने जिस तरह से इनिंग को संभाला है और लेके चले हैं थ्रू आउट, बहुत अच्छा लेके चले हैं। फिर उनके बॉलर्स उनको उतना ही अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। एशिया कप में श्रीलंका उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सका था, लेकिन आज भी उनके बॉलर उसी जोश से आए कि हमने इनको आज भी हिलने नहीं देना, तो वहाँ पे आके उन्होंने बहुत अच्छा फाइट किया ओवरऑल। आमिर, जिस तरीके से इंडियन टीम की बैटिंग, आप बैटिंग को भी जो देखें,
कि अब विराट कोहली 545 रन के क्विंटन डी कॉक के बाद दूसरे नंबर पर आ गया, 3 मरतबा 80s में आकर आउट हुआ है। आप देखें वो पिछला वाला जो मैच था पुणे में भी वो 90s में आकर आउट हो गया और वो रन्स पे रन्स स्कोर कर रहे हैं। मे बी इनके लिए एक मैसेज है कि शायद अभी तक आप तेंदुलकर के लेवल पे नहीं पहुंचे, थोड़ा सा और मेहनत करें इस इधर तक आने के लिए। लेकिन यह है कि देखें ही इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। आप देखें यही वही कोहली है जिसको इतना क्रिटिसिज्म रूल आउट कर रहे थे कि भाई निकाल दो इसको टीम से। लेकिन पिछले वर्ल्ड कप आई थिंक जो पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 50 किया, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप कमाल की बैटिंग की, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जो इन्होंने मेलबर्न में इनिंग्स खेली, उसके बाद तो कोई पकड़ा ही नहीं दे सही कह रहे। इज प्लेइंग सो वेल। और देखें आके जिम्मेदारी हर मैच में आके अपने ऊपर प्रेशर लेके और इनिंग्स को बिल्ड करता है। हालांकि आज रोहित शर्मा 4 रन पे आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद यही तो खूबी है, इसी वजह से तो ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेट्स। उसकी वजह यह है कि ओपनर अगर बड़ा जबरदस्त स्टार्ट देते हैं, इनकी बारी आती है, ये वही मोमेंटम आगे लेके चलते हैं, उसी एवरेज के साथ इनिंग्स को आगे लेके जाते हैं। अगर आउट हो जाते हैं तो ना सिर्फ इनिंग्स को मोमेंटम देते हैं, मेक श्योर करते हैं कि पार्टनरशिप्स लगती जाए। समी, मधुशंका की बॉलिंग को क्या कहेंगे? मधुशंका की टीम की परफॉर्मेंस बड़ी मायूस कुन, लेकिन 18 विकेटें उसकी हो गई। आज भी उसने 5 विकेटें ली। आज अगर पिटाई तो हुई क्योंकि भारत ने 357 रन स्कोर किए थे, लेकिन मधुशंका जिस तरीके से आ रहा है, आमिर सुनील पहले भी कह रहे थे कि ये ऐसा बॉलर है कि ये विकेटें भी ले सकता है और श्रीलंकन टीम के लिए बेस्ट बॉलर लग रहा है बजाय। जी हाँ, ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। अगर आप देखें तो इस वक्त लग ही रहा है कि उनकी टीम में यही हाईलाइट है इस वक्त। आप देखें बैटिंग में इतनी परफॉर्मेंस नहीं है। फिर हमने बात की कि ऐसे टीम बॉलिंग नहीं कर रहे, मधुशंका अकेले ही हैं जो बैट्समैनों को ट्रबल कर रहे हैं और थ्रू आउट विकेटें ले रहे हैं। आज नया बॉल पे हालांकि 1 विकेट ली थी, लेकिन मिडिल ऑफ द आज इनिंग आए और उन्होंने 3-4 आउट किए। आज थोड़े से रन उनको ज़्यादा हुए, लेकिन दूसरे एंड से बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं। जैसे हमने बात की, ठीक छना पूरे टूर्नामेंट में ऑफ कलर नजर आए और दूसरे फास्ट बॉलर भी रन लीक करते हुए नजर आए। हाँ, ये कोहली का जो डिस्टेंस था, गेंद रुक कर आया और कोहली पहले कमिट कर गए थे और वो इसको पिक नहीं कर सके, जिसकी वजह से जो है इवेंचुअली आउट हो गए। लेकिन मधुशंका की सुबह भी हमने बात की थी, ये लोन मैन स्टैंडिंग है इस वक्त बॉलिंग डिपार्टमेंट में, कोई और बॉलर कॉम्प्लीमेंट ही नहीं इनको कर रहा। रजीता भी इतने इंप्रेसिव नहीं है। एग्जैक्टली, आप देखिए रन्स कितने दिए, रन्स तो खैर इन्होंने भी दिए, लेकिन उन्होंने कॉम्पनसेट किया 5 आउट करके। दूसरी तरफ से कोई बॉलर जो है बैट्समैन के ऊपर इंप्रेशन नहीं लेके आ रहा, जिसकी वजह से जो इनके खिलाफ कितने रन हो रहे हैं? 428 साउथ अफ्रीका ने कर दिए थे इसी टीम में। आज 357। इसी वजह से चूंकि दूसरा कोई नहीं कर रहा तो इनके खिलाफ लंबा स्कोर हो रहा है। सही। हेमंत, आप कैसे देखती हैं इनकी बॉलिंग को? जो बॉलिंग कार्ड आप देखें कि दिलशान मधुशंका नाम है, 5 आउट किए 80 रन देकर, लेकिन उसके बाद चमीरा इतने इंप्रेसिव नहीं रहे, रजीता नहीं रहे, एंजेलो मैथ्यूज से सिर्फ 3 ओवर्स कराया आमिर, हालांकि 11 रन दिए, उससे ज्यादा बॉलिंग करानी चाहिए थी। क्या कहें? मधुशंका के जो रन है 80 रन, वो आज उनकी बॉलिंग को डिफाइन नहीं कर रहे, क्योंकि आज उन्होंने बॉलिंग बहुत आउट क्लास की है। वही अगर अर्ली ऑन कैचेस अटेम्प्ट हो जाते तो ये आई थिंक उनके रन ना होते। बाकी उनके जो स्पिनर्स हैं, थिक शाना है, वो उनके मिस्ट्री